वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 25 की शुरुआत में दिखाया जाता है जूलिंग अपने सीनियर ब्रदर को बोलती है, हमारे पास वुहान सिटी वापस आ चुकी है, क्या तुम्हारा अभी भी प्लान है यहाँ पर रहने का। तब सीनियर ब्रदर कहते हैं, मैंने कब वुहान सिटी को तुमसे लिया था, पर मैं यहाँ से जाने से पहले किसी को मारना चाहता हूँ। तभी वहाँ रोंगियो को दिखाया जाता है जो अब सीनियर ब्रदर के कब्जे में होते हैं। तब जूलिंग कहती है, तुमने मेरे लैंड पर कदम रखा और सोल्जर्स को भी मारा, और तुम अब मेरे मिलिट्री एडवाइज़र को वो मेरे सामने इंसल्ट कर रहे हो। सीनियर ब्रदर कहते हैं, हाँ। जूलिंग इनके सैनिक कहते हैं, ये शर्मनाक चीज़ हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोग के एडवाइज़र रॉन्ग को बचाने के लिए मरते दम तक हम उनसे लड़ेंगे। पर जूलिंग कहती है, अभी तुम लोग बस एक चीज़ करो, ये सिटी को अच्छे से गार्ड करो। सीनियर ब्रदर कहते हैं, तुमने तो जीत हासिल कर ली ना, तो मैं तो बस हारने पर एक को मारना चाहता हूँ। तब रोंगियो कहते हैं, राजा, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमेशा एस्ट्रोलॉजी प्लीजिंग का साथ दिया, पर मैं अपने आप को देश के लिए कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आज जेलिंग का हार का दिन नहीं है, और ये हर एक दिन इन जैसा नहीं है। मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और हर एक दिन इनका अंत यहाँ से ही ख़त्म होगा, और ये अब मेरा टाइम है अपने देश के लिए कुर्बान करने का। और तभी रोंगियो के मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी हमें कुछ समय पहले दिखाया जाता है कि रोंगियो कोई गोली खा लेते हैं। मेरे लिए सैड मत होना, कम से कम मैं किसी के द्वारा तो नहीं मरूंगा। पर जूलिंग उन्हें बचाने के लिए जाती है, उन सभी से लड़ती है जूलिंग, पर अब उसके भाई सामने होते हैं, पर उसे नहीं मारते हैं, और जूलिंग और रोंगियो को उसी हालत में वहाँ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जूलिंग धीरे धीरे उसी हालत में रोंगियो के पास आती हैं। रोंगियो से कहती हैं कि रोंगियो, इस बार मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब रोंगियो वहाँ पर वापस कैंप पर पहुँच जाते हैं, तब डॉक्टर वहाँ उन्हें देखकर ये कहते हैं कि ये बस अब 10 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। पर जूलिंग इन किसी भी हालत में रोंगियो को बचाने का ठान लेती है। नेक्स्ट स्क्रीन में जूलिंग रोंगियो के अंकल को बुला लेती है वापस, पर अंकल रोंगियो को ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है उन्हें, और वे जूलिंग इनको इसका गुनहगार मानते हैं। पर बाद में बोलते हैं, ये मैं हूँ जिसके कारण ये सब रोंगियो के साथ हो रहा है, उसकी हालत का मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं वे सब नहीं करता तो आज रोंगियो की हालत ऐसी नहीं होती। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर हमेशा खाती रहती है। फिर वे जूलिंग से कहते हैं, मुझे मार दो। फिर जूलिंग कहती है, हाँ, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी फैमिली मेरे पास आज नहीं है, और मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और ना ही कभी तुम्हें माफ़ करूँगी। रोंगियो को जैसे प्रोटेक्ट करते हो वैसे ही फ्यूचर में भी करना, और कुछ ऐसा मत करना जिससे उसे बुरा लगे। फिर जूलिंग रोंगियो को देखने आती है लास्ट टाइम, और इधर जंपिंग बहुत सारे डॉक्टर को लेके आ रहे होते हैं, और जब वे अंदर आते हैं तब उसे जूलिंग का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है,
मैं 5 दिन के बाद दवा के साथ वापस आऊँगी। और इधर जूलिंग एक रेस्ट रूम में रुकी होती है और वहाँ पर दवा का तैयारी कर रही होती है और वे दवा बनाने के लिए हर एक उपाय करती है। और इधर सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जहाँ पर वे मास्टर भी आई होती हैं और सीनियर ब्रदर कहते हैं मास्टर सीनियर ब्रदर से कहती हैं ये अपना टोकन वापस ले लो और मैं कभी वापस सियोन नहीं आऊँगी। सीनियर ब्रदर कहते हैं क्या मास्टर मुझे डांटना चाहते हैं? तब मास्टर कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही डांट चुकी हूँ, बस मुझे थोड़ा असेम फील हो रहा है। पिछले 10 सालों में तुमने ये सीखा ही नहीं कि कैसे लेट गो करते हैं किसी भी बात को या थिंग्स को। तब तुम्हारी मदर ने तुम्हें माउंट वुहान पर मेरे पास भेजा था। तब वे नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे इंसान बनो कि और इतने हज़ारों लोगों को मारो। उसके बाद तुम यहाँ अकेले बैठे रहो। वे चाहती थी कि तुम इस जगह पर कभी ना आओ और जहाँ पर तुम थे वहाँ पर तुम खुशी से फ्री लाइफ जियो। वे तो बस ये चाहती थी कि तुम एक अच्छी जगह पर रहो जहाँ तुमको किसी भी बात की कोई चिंता ना करनी पड़े, पर तुमने उन्हें नहीं समझा। क्या तुम अब खुश हो कि तुम और जूलिंग अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हो? नेक्स्ट स्क्रीन में राजा को दिखाया जाता है जिनके पास एक लेटर आया होता है और उस लेटर में जूलिंग का खत होता है। जूलिंग बोल रही होती है कि अब से हम बस एक घोस्ट फेस जनरल जेलिंग के लिए नहीं हैं, लेकिन घोस्ट फेस जेनिंग के लिए भी हैं। जब मेरा लिखा ये लेटर आपको पता चलेगा तब तक मुझे आप खुद से डिसाइड करने दें। मैं अपने पूरे लाइफ में कंफ्यूज थी। मेरा बस एक ही मोटिव है अब कि हमेशा जेलिंग के लिए लॉयल रहना और उसके लिए मरना। राजा ये लेटर पढ़ के बहुत शॉक हो जाते हैं और इधर अंकल रोंगयू का ख्याल रख रहे होते हैं, पर रोंगयू का तबीयत और ख़राब हो रहा होता है और जूलिंग इन सारा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर रही होती है दवा बनाने के लिए। जूलिंग वे सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के कारण वे बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब जूलिंग रास्ते में होती है तभी वे प्रिंसेस चू से मिलती है। फिर जूलिंग वे दवा प्रिंसेस चू को देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये दवा रोंगयू को दे दें। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।